हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं बर्फ की दीवार हमारे सामने आ जाती है। जी तो करता है कि अंत तक इस खेल का आनंद लें, पर क्या करें, हमें जाना ही होगा। अपने पुत्र का राज अभिषेक देखने जाना ही होगा। वो भी प्रजा की भांति, नाव में धीरे धीरे। अब उड़ के गए तो कोई देख ना ले। अब हमें निकलना ही होगा। इन दोनों को दबोच के समाप्त कर दो। अपनी योजना कामयाबी होने वाली थी। तू निकल जाती, तेरे पीछे पीछे मैं भी आ जाता। चारों तरफ से दीवारें आ रही हैं। तू एक काम कर, दोबारा से दीवार पे चढ़, दोबारा से कोशिश करते हैं। जा। आपको छोड़ के तो जाने से रहे। मर्दानी नार समझती क्यों नहीं है? जिद क्यों कर रही है? जा तू। आप यत्न कीजिए, सबसे पहले आप निकलिए। राज्याभिषेक विधि आरंभ हो रही है। आप हमारे निर्देश पर सिंहासन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। हर एक कदम पर राजा के रूप में एक उत्तरदायित्व निभाने की शपथ लेंगे। आपके आगे बढ़ने का अर्थ होगा आपको शपथ स्वीकार है, जिसके बदले में आपको भगवान परमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर ध्यान रहे, जब तक आप सिंहासन तक नहीं पहुंच जाते, वचनों की श्रृंखला पूर्ण नहीं होती, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साइने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणायात् महाराजाय नमः।
और मार्ग समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी माँ का स्मरण करके उनको मानसिक संदेश नहीं भेज सकते कि वो यहाँ आए और हमारी सहायता करे? हाँ, हम माँ ही सहायता कर सकती है। माई, माई, सहायता कर माई, सहायता कर माई, सहायता कर माई, 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 माई। चेगू, सिंहासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए आप समूची पृथ्वी और चारों दिशाओं के समक्ष ये शपथ लेते हैं कि भगवान परमदेव में आपकी पूर्ण आस्था है। दूसरे कदम के साथ ये शपथ लेते हैं कि मलिंग पर पड़ने वाली प्रत्येक कुदृष्टि को आप स्वयं को दांव पर लगाकर भी नष्ट करेंगे। आप कदम आगे बढ़ाइए और आशीर्वाद ग्रहण करें। तीसरे कदम के साथ आप पांचों तत्वों को साक्षी मानकर यह शपथ ले रहे हैं कि आप अपना काम बखूबी से निभाएंगे। आप आगे कदम बढ़ाइए। आगे जाना मना है, बस चेहताड़ रहकर देखती रह सब कुछ, अपने पूत को मरते हुए और इसको भी। आत्मा यही शरीर छोड़ देगी यदि हमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो। आज तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों की रक्षा के लिए करते आए हैं। घोरी, हमें विवश मत करो, हमारा रास्ता छोड़ो, अन्यथा पछतावे के लिए भी समय नहीं बचेगा। शांता प्रशांता।
मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। आ गई माई। माई जे खून कैसे है? घोरी और जागी आए थे हमें रोकने के लिए। घोरी ने धक्का दिया तो हम गिर गए। अब पड़ा है वहां पर मूर्छित अवस्था में। माई जे बहुत अच्छा किया तूने। अब तू जल्दी से कल की बन चली जा, इससे पहले कि इसकी माँ वहां पहुंच के कोई नाटक करे। वो नहीं जाएगी, पहले से लेने के लिए आएगी। पर हम अभी जाते हैं। चल अब यूं उड़ चलते हैं मलिंग। हाँ बस अभी आ रहे हैं। अरे लेकिन बस आ गए। ये भी कमाल है, जा रही है कह रही आ रहे हैं। छठवें कदम के साथ नवग्रहों को अपना साक्षी बनाकर ये शपथ ले रहे हैं कि मलिंग की दंड संहिता, जिसे मलिंग के महान भूतपूर्व राजा और मंत्रियों ने अत्यंत सूझबूझ के साथ स्थापित किया है, इसका विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ पालन करेंगे। अब जाएंगे गधे की में। अब देर ना हो रही से। अरे सारी राजकुमारियों का लघु शंका भागम भाग में ही आती है क्या? मायावी हिमशिला में इतनी देर बंदी थे हम, हमें जाने का अवसर ही कहाँ मिला। हाँ हाँ, तू ही तो बंदी थी, और तो कोई बंदी था ना। मुझसे सीख काबू करना। इस कौशल पर निपुणता हम बाद में प्राप्त कर लेंगे। अभी मलिंग चले। हाँ लेकिन सीख लियो, आदमी को हर चीज में काबू होना चाहिए। और वैसे भी तू तो मर्दानी नार है। अब सातवीं और अंतिम शपथ कि मलिंग का यह सिंहासन आपके लिए अपनी निजी इरादों, लोभ, मोह, क्रोध और काम से ऊपर होगा। आपकी सांसों में मलिंग दम भरेगा। अब मलिंग ही आपका परिवार होगा और उसके होंगे आप। मलिंग के सिवा किसी भी राज्य की मिट्टी के एक कण के लिए भी आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्या आपको स्वीकार है?
चला दीदी, चला दीदी। जल मंगवाए? नहीं राजमाता, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप विधि पूरी कीजिए पंडित जी, हम अभी आते हैं। बैठिए आप सब। इस अंतिम कदम के साथ परमदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आप परम प्रतापी महाराज अंगद के नाम से युगों युगों तक जाने जाए। यश और कीर्ति आपके चरणों के दास होंगे। तात, राजकुमारी ऐश्वर्या, आने में इतना विलंब क्यों? ये आपकी अवस्था ऐसे कैसे हुई? तात, हमने इनकी माता की सहायता से देखा कि शीशी का जल बदल दिया गया था, और हमने एक दृश्य भी देखा जिसमें हमने किसी के हाथ देखे और वो मधुमली के हाथ जैसे लग रहे थे। क्या? यहाँ तक कि इनकी माता का भी यही कहना था। यह असंभव है राजकुमारी। रात हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, परंतु जब हम कल की वन से लौट रहे थे तो हम पे किसी दानववंशी ने घात किया। पर हम उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि बर्फ की दीवार हमारा रास्ता रोक रही थी। और पूरा प्रयास किया जा रहा था ताकि हम यहाँ समय पे ना लौट पाए, और यहाँ जो हो रहा है वो बिना किसी रुकावट के हो जाए। समय रहते अगर इनकी माता नहीं आती तो आज हम आपके सामने तात, हम किसी बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। हम फंस चुके हैं राजकुमारी, और अब कुछ नहीं किया जा सकता। अंगद सातों शपथ ले चुके हैं, अब सिर्फ राजमुकुट पहनाना बाकी है। अब क्या करें?